मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में दो तरह की सर्जरी होती है, पूरी ब्रेस्ट निकालना और एक पार्शियल ब्रेस्ट निकालना। किसी भी फीमेल को जब हम ये कहते हैं कि आपकी पूरी ब्रेस्ट निकलेगी, जो आज भी हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को हमें करना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हम ब्रेस्ट बचा नहीं सकते, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी ब्रेस्ट बच सकती है बट आउट ऑफ फियर साइकोसिस वो पूरी ब्रेस्ट निकलवाते हैं। लेकिन किसी की भी ब्रेस्ट निकालना फीमेल पर्सन के लिए एक मेंटल ट्रॉमा होता है, बिकॉज़ ये एक फेमिनिटी का साइन है। एक तरफ ब्रेस्ट है, एक तरफ ब्रेस्ट नहीं है। एक और इंडिकेशन भी पूरी ब्रेस्ट निकालने का होता है कि जिन पेशेंट्स को जेनेटिकली बहुत हाई रिस्क फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का होता है, उनकी भी प्रिवेंटिव तरीके से पूरी ब्रेस्ट निकाली जाती है। इस फेमिनिटी के लॉस को ओवरकम करने के लिए जो पेशेंट चाहते हैं उनको हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का ऑफ़र देते हैं। तो ये ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बारे में आज मैं अभी तो जस्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा, अगले केवल 2-3-4 मिनट में। डिटेल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम किसी और वीडियो में अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ बैठकर आपको बताएंगे कि किस किस तरह के रिकंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनकी क्या क्या तरीके हैं, उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस पेशेंट्स में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है ब्रेस्ट को दोबारा बनाना, ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना। हालांकि भगवान की बनाई हुई कोई चीज़ को हम 100% तो वैसा नहीं बना सकते, बट एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस देने के लिए हम ब्रेस्ट को बना सकते हैं। इस फेमिनिटी के सॉर्ट ऑफ ओवरकम करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि एक एक्सटर्नल सिलिकॉन प्रोस्थेसिस आते हैं जिनको पेशेंट ब्रा के अंदर रख लेते हैं और जब कभी वो बाहर जा रहे हैं या कुछ है तो सामने जो लोग देखते हैं उनको पता नहीं लगता है। सो दैट इज़ अबाउट एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस। बट जब हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन के बारे में दो बातें हैं। एक तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन प्राइमरी सर्जरी के साथ किया जा सकता है कि जब हमने कैंसर की सर्जरी की, ब्रेस्ट निकाली, या उसको लेट रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रिकंस्ट्रक्शन और डिलेड रिकंस्ट्रक्शन। उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन को हम दो ब्रॉडली मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसके तरीके को। एक होता है कि हम सिलिकॉन इम्प्लांट को स्किन के नीचे या मसल के नीचे रख सकते हैं, जो रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन है और टाइम भी कम लगता है एंड रीजनेबल अपीयरेंस पेशेंट को देता है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि पेशेंट के अपने टिश्यूज़ को लेकर उससे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। इसका मतलब है कि हम लोग यूजुअली या तो बैक से कुछ स्किन लेते हैं, या मेन जो तरीका है वो ये है कि पेट से हम स्किन और फैट लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं DIEP फ्लैप। ये एक काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी है। रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं और उन गुड हैंड्स में केवल लेस देन 5% इसकी फेलियर रेट है। जो भी ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन अपने बॉडी के टिश्यूज़ से होता है, डेफिनेटली उसकी फील बेटर होती है, उसके कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स ब्रेस्ट के रिमूवल के बाद या जो प्रिवेंटिव मेस्टेक्टमी होती है, प्रिवेंटिव रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट है, उसके बाद अगर रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो वो फैसिलिटी आज किसी भी अच्छे सेंटर में इंक्लूडिंग मेरे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हम लोग प्लास्टिक सर्जन टीम के साथ
हम लोग रिकंस्ट्रक्शन रेगुलरली करते हैं और इसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स फिटनेस एंड टेक्निकल सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको वेरियस मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफर किए जा सकते हैं। धन्यवाद।